हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। केजरीवाल का केंद्र पर हमला चंडीगढ़ पंजाब का है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित संविधान विधेयक पर पंजाब में विरोध तेज हो गया है, जिसे सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। केजरीवाल ने एक्स.बी पर बनी जा रही के हिता के ग्राह पर केजरीवाल ने एक्स.बी पर बनी जा रही है, कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा और फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाना खतरनाक है। वहीं भगवंत मान ने कहा कि वे इस संशोधन का कड़ा विरोध करेंगे क्योंकि यह पंजाब के हितों के विरुद्ध केंद्र की साजिश है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, बीजेपी की बम्पर बढ़त, 103 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। महाराष्ट्र में होने वाले नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने मतदान से पहले ही बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। नामांकन वापसी के बाद पार्टी के 100 नगर सेवक और 3 नगर अध्यक्ष सहित कुल 103 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। यह बंपर निर्विरोध जीत मुख्य रूप से उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र जैसे संगठनात्मक रूप से मजबूत क्षेत्रों से आई है, जो स्थानीय स्तर पर बीजेपी की प्रभावी पकड़ को दर्शाती है। अखिलेश का आरोप, अब बंगाल में 50,000 वोट काटने की साजिश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देश के 12 राज्यों में चल रही सर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विपक्ष की जीती हुई सीटों पर 50,000 वोट कटवाने की बड़ी साजिश रच रही है। अखिलेश ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्य फोकस अब और बंगाल पर है। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कदम का पंजाब में कड़ा विरोध हो रहा है क्योंकि 1984 से चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा किया जाता रहा है। संसद सत्र में 10 नए बिल होंगे पेश। आज सर्वदलीय बैठक, केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र के दौरान सरकार 10 नए विधेयकों सहित कुल 12 बिल पेश करने की योजना बना रही है। इन विधेयकों में परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना, उच्च शिक्षा में सुधार और राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण को सरल बनाना शामिल है। हालांकि चंडीगढ़ के प्रशासन कांग्रेस ने हिमाचल में नया अध्यक्ष चुना, विनय कुमार ने संभाली कमान। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे, जो अप्रैल 2022 से इस पद पर थी। रेणुका जी से विधायक विनय कुमार की इस नियुक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस कदम को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। गिबीज समिट में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, आसिती साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में गिबीज शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर एक नई 3 तरफा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की घोषणा की है। पीएम मोदी का बड़ी बंदर के दौरान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप का उद्देश्य 3 महाद्वीपों के लोकतांत्रिक सहयोगियों के बीच
सहयोग बढ़ाना है। यह पहल मुख्य रूप से उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग गहराएगी, सप्लाई चेन के विविधीकरण में मदद करेगी, क्लीन एनर्जी और आई को बड़े पैमाने पर अपनाने में सहयोग करेगी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद स्पष्ट किया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और राज्य का आगामी बजट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की महत्वाकांक्षाओं और अंदरूनी कलह की सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे के बुलावे पर यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें आगामी बेंगलुरु नगर निगम चुनावों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस को मिला हिमाचल का नया कप्तान। हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष विनय कुमार बने हैं, जिन्होंने प्रतिभा सिंह की जगह ली। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनका जनसेवा का अनुभव संगठन को नई दिशा देगा। विनय कुमार के सामने आगामी पंचायत चुनावों में जीत दिलाने और भंग पड़ी कमेटियों को एकजुट करने की चुनौती है। टीवी के प्रमुख विजय ने फिर शुरू किया राजनीतिक प्रचार। तमिलनागा वेत्री कशगम के संस्थापक और अभिनेता राजनेता विजय 2 महीने बाद अपने राजनीतिक प्रचार को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। करूर भगदड़ हादसे के बाद स्थगित हुई यह प्रचार यात्रा रविवार को कांचीपुरम जिले के सुंगुवर छट्टीराम में एक इंडोर जनसभा के साथ शुरू होगी। इस जनसभा में लगभग 1,500 लोगों को शामिल होने की अनुमति है, जिनकी एंट्री क्यूआर कोड वाले पास के माध्यम से होगी। पार्टी ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बेटी की शादी के लिए सीएम पटेल ने बदला कार्यक्रम स्थल। गुजरात के जामनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक परिवार की संवेदनशीलता का ख्याल रखते हुए अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का स्थल बदल दिया। परमार परिवार की बेटी संजना की शादी के ठीक अगले दिन टाउन हॉल में सीएम का सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिससे सुरक्षा कारणों से शादी में बाधा आने की आशंका थी। परिवार की चिंता जानने के बाद सीएम पटेल ने तुरंत कहा, बेटी के परिवार की चिंता हमारी चिंता, और कार्यक्रम स्थल बदल दिया ताकि शादी धूमधाम से और शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। अजीत पवार का विवादित बयान वोट नहीं तो निधि नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के वोट नहीं तो निधि नहीं वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बारामती में एक चुनावी सभा में पवार ने कहा, आपके पास वोट है तो मेरे पास निधि है, अगर आपने कट मारा तो मैं भी कट मारूंगा। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए अजित पवार पर हमला किया है और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अजित पवार अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। कलाम भी मुस्लिम थे। मदनी के बयान पर पूनावाला का पलटवार। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूनावाला ने मदनी पर देश को बांटने वाली पॉलिटिक्स सरकार मिलेगा के नाम पर आतंकवाद को कवर फायर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इंडिया में तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्रेसिडेंट भी मुस्लिम कम्युनिटी से थे, क्या अरशद मदनी यह भूल गए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंक के हमदर्द धर्म को बहाना बनाकर आतंकवादियों को बचा रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन में बदलाव नहीं। केंद्र की सफाई, संविधान विधेयक और आर्टिकल 240 के माध्यम से चंडीगढ़ के प्रशासन में बदलाव की अटकलों पर गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन व्यवस्था या पंजाब हरियाणा के साथ उसके परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई मंशा नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, जिस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई बिल पेश नहीं किया जाएगा और सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही उचित फैसला लिया जाएगा।